सभी मित्रों को अविनाशी अनंतर की तरफ से शून्योम। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। तो आज का टॉपिक है अंतिम जानकारी, लास्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप देने वाला हूँ, अगर इसको ठीक ढंग से समझ लिया जाए तो फिर किसी भी सूचना की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जीवन भर किसी भी प्रकार की सूचना की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और शुरू करते हैं आपके इस संसारिक जगत से। और संसारिक जगत में बहुत सीधा सा गणित है। आप पैदा होते हैं और आपको ये पता नहीं होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, मतलब किस परिवार में पैदा हुए हैं, किस परिवेश में पैदा हुए हैं, क्या क्या संभावना लेकर आप पैदा हुए हैं। आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जिस माहौल में आप पलते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप समाज को देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो समाज आपसे कहता है कि आपको विकास करना चाहिए और आर्थिक उन्नति करनी चाहिए और पद प्राप्त करना चाहिए और धन दौलत प्राप्त करनी चाहिए, और आप उसी मार्ग में चल पड़ते हैं। आप इस मार्ग में चलते चलते कभी आपको भले ही आपको धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमियां, अधूरापन आपको ज़िंदगी में महसूस होता है। जैसे कि अच्छे रिश्ते न मिल पाना, अच्छी बीवी न मिल पाना, अच्छे बच्चों की तरफ से जो रिस्पांस आता है वो अच्छा ना होना, या समाज की तरफ से रिस्पांस अच्छा ना होना। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको मिलती हैं। तो ये जो बातें हैं, जहाँ पर सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी सब कुछ खाली सा लगता है, मतलब कुछ भराव सा नहीं होता है, कहीं संतुष्टि का भाव नहीं आता है, खाली खाली खोया खोया जीवन लगता है। और ये समस्या बहुत लोगों की होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा 99% लोगों की समस्या होती है कि सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी उनको वह आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाती है जिसकी उनके अंदर से आवाज़ आती है, जिसकी उनके अंदर से अभिप्सा जगती है। और वो समझ भी नहीं पाते कि वो चाहते क्या हैं आखिर। सब कुछ तो ठीक हो रहा है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, वेल सेटल्ड फैमिली है, अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, फिर भी खालीपन, पूरापन। ऐसा क्या है जो चाहता है हमारा अस्तित्व हमसे? तो ये जो प्रश्न है ये सबका नहीं उठता है। देखिए, क्योंकि आप अगर इतने उलझे हुए हैं, आप आखिरी जीवन के आखिरी पलों तक भी आप ये कह रहे हैं कि और इससे कुछ और हो जाता तो अच्छा होता है, और इससे कुछ और हो जाता तो अच्छा होता, और इससे कुछ और अच्छा होता तो अच्छा हो जाता। तो आपकी यात्रा चल रही है, तो आप रुके नहीं गए। आपने ठहर कर सोचा नहीं कि अब तक मैं कई चीज़ें प्राप्त कर चुका हूँ और उसको प्राप्त करने के बावजूद भी मेरी स्थिति वही की वही बनी हुई है। तो क्या कुछ और प्राप्त करने से मुझे वो सुकून, वो सुख, वो शांति मिल जाएगा? आप उसमें उलझ जाते हैं और आपको लगता है नहीं, सत्य ये है कि कुछ और प्राप्त करने पर मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा जाल है, इतना क्लिष्ट जाल है कि जिससे आपको निकल पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपको ठहर जाना जरूरी है। देखो, इससे बचने का एक तरीका है, ठहर जाना जरूरी है। उम्र के किसी पड़ाव में आप रुक कर ठहर के सोचिए जरा। और अगर आप नहीं सोच पाने की स्थिति में हैं तो आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। आप उन लोगों के बारे में पढ़िए, बुद्ध जैसे लोगों के बारे में पढ़िए, कबीर जैसे लोगों के बारे में पढ़िए, उनकी बातें सुनिए। कृष्ण को पढ़िए, कृष्ण की बातें सुनिए। अष्टावक्र को पढ़िए, अष्टावक्र की बातें सुनिए। आप नीत्शे को पढ़िए। आप और बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं जो विदेशों में। आप मनोविज्ञान को पढ़िए, कांट को पढ़िए, रूसो को पढ़िए, सोक्रेटिस को पढ़िए, प्लूटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, जीसस को पढ़िए। तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन
बात क्या है कि इतना समय नहीं है किसी के पास उन सबको पढ़ सके। इवन आदमी के पास इतना उलझाव है, ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इसका टोटल मेरी लगभग 250 वीडियोज़ हैं और लगभग सब आधे घंटे की ही होंगी लगभग। तो टोटल अभी तक लोगों के द्वारा देखा गया, जो मैंने आवर्स कैलकुलेट किया, तो वो 3 घंटा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखा, इसको स्किप करके देखा, थोड़ा देखा, 2 बातें सुनी, बात छोड़ दी। ये बड़ी बुरी स्थिति है मनुष्य की। आखिर तो सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो कि कौन क्या कहना चाह रहा है आपसे और आपको कहाँ से उठाकर कहाँ ले जाना चाह रहा है। आपने एक बात सुनी, उसको एनालाइज किया, फिर बैठी तो ठीक है, हाँ ये हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, इसका यही काम है। तो आप ज़रा गहराई से समझिए, विचार करिए, मेरी बातों में विचार करिए, अन्य किसी और की बातों में विचार करिए, तो आपको ठहराव का वो बिंदु मिलेगा जहाँ पर आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। तब आपको सही मायने ज़िंदगी के समझ में आएंगे और सही अर्थ में आप चलेंगे। अब होता क्या है, देखिए, एक आदमी होता है, वो संसार के रास्ते में चल रहा है, चलो वो ठहराव भी आया, उसने सोचा मुझे अध्यात्म में जाना चाहिए। अब अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि वहाँ भटकाव नहीं है, वहाँ और भी बड़ा भटकाव है। अध्यात्म में संसार से भी ज़्यादा भटकाव। संसार में तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप दौलत की दौड़ में हैं, आप इज्जत की दौड़ में हैं, आप काम की दौड़ में हैं, आप स्त्री की दौड़ में हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाँ मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूँ, ये मेरी दौड़ है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं इतना धन प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरी दौड़ है, ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मुझे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए समाज में, तो आपको ये दौड़ साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन अध्यात्म में क्या है, जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपका सामना होता है धार्मिक ग्रंथों से, धर्मों से। सबसे जो पहला सामना होता है धर्मों से सामना होता है कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं और उस धर्म की आइडियोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है। अगर आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं और उसकी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी में चलने लग जाते हैं और उसको ही सत्य मान लेते हैं, तो आप फिर फंस गए। जब तक आप ये ना जान लें कि सारे धर्मों का सार क्या है, सारे धर्मों का सार क्या है वो न जान लें, और जिस दिन आप ये जान लेंगे सारे धर्मों का सार क्या है, तो उस दिन आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी भगवान को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी भगवान की खोज में नहीं उतरेंगे। आप जान जाएंगे कि जीवन का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ आपका स्वभाव है। आप अपने करीब आने लगेंगे, आप अपने स्वभाव को जानने लगेंगे, आप अपनी प्रकृति को जानने लगेंगे। जैसे जैसे आप अपने करीब आएंगे तो वैसे वैसे आप अस्तित्व के करीब आने लगते हैं। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, मैं किसी भगवान शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करता हूँ। मुझे वो शब्द प्यारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उस शब्द में कोई खराबी है, उस शब्द में खराबी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उसका अर्थ है, जी है, GOD गॉड है, तो उसका भी अर्थ है G फॉर जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, पालने वाला, मारने वाला। ठीक है, ऐसे ईश्वर का ऐश्वर्य का स्वामी, समस्त ऐश्वर्य का स्वामी। भगवान का अर्थ है बहु से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि, नौ से नीर। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका मानवीकरण कर देते हैं तो फिर उलझन खड़ी हो जाती है। शक्ति का मानवीकरण नहीं किया जा सकता है। शक्ति का मानवीकरण करने का अर्थ है कि आप समस्त सृष्टि को खंड खंड में बांट के देख रहे हो, जबकि समस्त सृष्टि एक ही ऊर्जा है, एक ही समष्टि है, एक ही अस्तित्व है। भिन्न भिन्न रूपों में हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि हमारा देखने का, सुनने का, इंद्रियों की जो शक्ति है वो सीमित है, इसलिए हमको ये भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। और ये जो तल है, देखो, इस तल से, ये जो आपका तल है, इस तल से अगर आप संसार को देख रहे हैं तो आपको एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, अलग अलग बॉडीज दिखाई दे रही है। जैसे आप थोड़ा डीप में जाते हैं, सूक्ष्म तल में जाते हैं, तो फिर आपको सारा का सारा जगत एटॉमिक दिखाई देता है। परमाणु ही परमाणु घूम रहे हैं सब जगह, एवरीवेयर एटम ही एटम है और कुछ है ही नहीं।
अब एटम भी कैसे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो हैं। अब उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी संख्या निर्धारित कर रही है कि कौन सी चीज़ गोल्ड बन रही है, कौन सी सिल्वर बन रही है, कौन सी पोटेशियम बन रही है, कौन सी फास्फोरस बन रही है, कौन सी नाइट्रोजन बन रही है, कौन सी ऑक्सीजन बन रही है। तो आप इससे भी गहरे जाएंगे तो आपको सब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और उससे गहरे जाएंगे तो आपको क्वार्क नजर आएंगे, और उससे आप गहरे जाएंगे तो और छोटे पार्टिकल नजर आएंगे, और उससे छोटे जाएंगे तो आपको ऊर्जा तरंगें नजर आएंगी, और उससे नीचे जाएंगे तो केवल एक फील्ड, एक एनर्जी फील्ड नजर आएगा। दैट एनर्जी फील्ड इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। ईदर यू आर in this level, either you are in this level, from where you are watching the world, entire world you seems different. तो ये जो संसार है आपको अलग अलग भागों में दिखाई पड़ता है, अलग अलग क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो इसी के बारे में कृष्ण ने भी एक श्लोक में कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड हैं सारे, फील्ड। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, उस फील्ड को अनुभव करने वाला। ग्रेविटी, अगर खाली ग्रेविटी ग्रेविटी है, उसको कोई फील नहीं कर रहा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रेविटी, क्या मतलब है उसका। आग है जली है, किसी को गर्मी ही फील नहीं हो रही तो आग का मतलब क्या है। कोई भी एक चीज है उसको जानने वाला भी तो है ना, उसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ तक ही पहुंचना अध्यात्म है, उस क्षेत्रज्ञ को जान लेना ही अध्यात्म है, अध्यात्म। ठीक है, अपना अध्ययन कर लेना, क्षेत्रज्ञ को जान लेना। अब इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है। शरीर में आपको दर्द होता है, दर्द को जानने वाला अगर शरीर में मौजूद ना हो तो दर्द का कोई अर्थ है। इट इज मीनिंगलेस, टोटली मीनिंगलेस। देयर शुड बी पेन एंड देयर शुड बी ए पर्सन हु इज नोइंग द पेन। That means the whole process, the whole autonomy, whole structure is ready to observe, ready to feel, ready to express. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए। अब तुम अध्यात्म ने, संसार को आपने वैराग्य हो गया, आपको संसार से वैराग्य हो गया और चले आए आप किसी महापुरुष के पास, किसी जानकार के पास। महापुरुष भी नहीं कहूँगा, पुरुष ही है सब। महापुरुष क्या होता है, किसी जानकार के पास, वन हु नो अबाउट इन्स एंड आउट्स अबाउट द फील्ड एंड द फीलर। तो उसके बाद आप चले आए तो यू हैव मैनी क्वेरीज, यू हैव मैनी क्वेश्चंस अबाउट दिस होल वर्ल्ड। तो आई हैव got all answers from my side. कहाँ से आए उत्तर? किताबों से नहीं उत्तर आते हैं, किताबों से सूचनाएं आती हैं। मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता, मेरे उत्तर आपके उत्तर कभी नहीं बन सकते। अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द को महसूस मैं कर रहा हूं, आप उस दर्द को केवल परिभाषित कर रहे हैं कि आपको ऐसा हो रहा होगा, बट जो दर्द होने में महसूस होता है वो सिर्फ मुझे हो रहा है। तो मेरे उत्तर आपके उत्तर कभी नहीं बन सकते। हाँ, सहयोगी जरूर हो सकते हैं। नहीं तो ये बताइए, अगर सहयोगी नहीं होते, कई लोग कहते हैं ना, अगर आप पहुंच गए हैं, अरे कहाँ पहुंच गए भाई, अगर आप सिद्ध हो गए हैं, कहाँ, कौन, क्या सिद्ध हो गया है? अगर आप बुद्ध हो गए, कौन, क्या है बुद्ध होना? आप महात्मा हो गए, क्या है महात्मा होना? कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। आप जहां हो, आप सिन के थे, आप सिन के ही हो बस। लेकिन
हमको डिफरेंस क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम समस्त क्षेत्र को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम समस्त क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए एक जान पा रहा है, एक नहीं जान पा रहा है। मैं जान रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं जान रहा हूं कि मुझे खुजली हो रही है, मैं जान रहा हूं कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मुझे पीठ में खुजली हो रही है, मैं जान रहा हूं इस बात को। शरीर के प्रति मैं इतना अवेयर हूं कि मैं सब कुछ जान रहा हूं कि शरीर में खुजली कहाँ हो रही है। अगर आप बेहोशी में चले जाएं, किसी नशे की अवस्था में चले जाएं, या कोई आपको ऐसा रसायन दे दिया जाए जिससे कि आपको पता ही नहीं चले, जैसे कि ऑपरेशन में होता है, एनेस्थीसिया दे देते हैं और आप हाथ काट ले, पाँव काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह क्या है कि आपका तंत्र का सिस्टम, कि आपको दर्द की सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन ये तो बॉडी लेवल में है, लेकिन जो कॉन्शियस लेवल में क्या है कि सूचनाएं आपको समझ में नहीं आ रही हैं। जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज दिस, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप फिर भटक में पड़ जाते हैं कई लोग। अभी तो मैंने ये मान के चलिए कि आस्था जी के द्वारा, अपने द्वारा इस मुहिम को चलाया है, और मेरे पास कुछ लोग आने वाले हैं और आते भी हैं, आगे चले भी गए हैं। मैं बहुत लोगों को इनवाइट नहीं करता और नहीं आस्था जी करती हैं। वो सब मुझ पे डिपेंड, वो मुझ पे छोड़ देते हैं कि वट एवर यू वांट डू यू कैन डू, क्योंकि सी इज़ वेरी हैप्पी विथ साइलेंस। साइलेंस के साथ साथ शब्द भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं साइलेंट हो जाऊं, ठीक है, तो साइलेंट होने से क्या होगा कि जो आपकी क्वेरीज हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज मैंने वीडियोस बना दी हैं, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि आप सर्च करिए आपका क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर में वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है, जैसे ध्यान की ज़रूरत क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, या कौन सी विधि से हम ध्यान करें, कैसे हम मन पर कंट्रोल करें, कैसे मन से मुक्त हो जाएं, कैसे काम से मुक्त हो जाएं। ऐसे जो बहुतायत प्रश्न होते हैं, उनके मैं कई वीडियोज़ बना चुका हूं कि आपको बस इतना भर करना है। अगर आपको सबसे पहला कदम मैंने बताया क्या करना है, निरीक्षण, निरीक्षण, फिर परीक्षण, फिर निषेध। किसका? मन का। निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, फिर निषेध करना है। 3 जो मेन स्टेप हैं वो आपको करने जरूरी हैं, जो आप शुरुआत में आपके सहयोगी हो सकते हैं। निषेध करने के बाद फिर आप ध्यान में उतरते हैं, और ध्यान में उतरना नहीं पड़ता, फिर स्वयं ध्यान में चला जाता है। चेतना हमारे स्वयं ध्यान में चली जाती है, क्योंकि ध्यान में ही हम हैं। बस बाधा मात्र उस मन की है जो प्रवृत्ति से चंचल है, प्रवृत्ति से एनर्जेटिक है, प्रवृत्ति से प्यासा है, ज्ञान का प्यासा, चीज़ों का प्यासा, भोग का प्यासा। तो उसको, वो एक प्रकार से मैं मन को एक बच्चा कहता हूँ। एक बच्चा जो नया नया दुनिया में आता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो वही मन की स्थिति है। कभी वो बच्चे को आपने देखा होगा तो वो पत्थर इकट्ठा कर लेता है और उनको इतना मूल्यवान समझ लेता है उन पत्थरों को कि अगर कोई छीन ले तो जो है रोने लगता है। बहुत सारे कबाड़ इकट्ठा कर लेता है, बहुत सारे खिलौनों को बहुत महत्वपूर्ण मान लेता है। इसी प्रकार से आदमी का मन है, वो संसार में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। धन को महत्वपूर्ण मान लेता है, पद को महत्वपूर्ण मान लेता है, इज्जत को महत्वपूर्ण मान लेता है, स्त्री को महत्वपूर्ण मान लेता है, बच्चों को महत्वपूर्ण मान लेता है। तो ये भी तो उस बच्चे के जैसे खेल हैं, संसार में हो रहे हैं। तो इसका ज्ञान उसको हो जाए कि महत्वपूर्ण नहीं है और एक गैर महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है का अर्थ ये नहीं कि गैर महत्वपूर्ण है। पत्नी गैर महत्वपूर्ण है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चे गैर महत्वपूर्ण ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बस इतना मैं कह रहा हूँ कि आप उससे कितना
चिपके हैं, मतलब ये देखो ये गांठ है ना, जैसे ये हम 2 उंगलियों को मिला रहा हूँ ऐसे, ये दोनों उंगलियां हमें चिपकी मिली हुई हैं, और ये भी मिली हुई हैं, और ये भी मिली हुई हैं, और ये भी मिली हुई हैं। अब इनके बीच में ये जो अटैचमेंट है, अगर ये इस तरह हुक वाइज हो जाए तो आप फिर क्या है, फंस गए, चिपक गए, आप निकल नहीं सकते। तो आपका जो बंधन है संसार से ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्मूथ, न चिपके हो, ना अलग हो, ना तुम अलग हो, ना चिपके हो, एकदम स्मूथ। ठीक है, जब तुम शरीर छोड़ो तो यूं निकल जाओ इन सारे बंधनों से। जब तुम ध्यान में उतरो तो यूं निकल जाओ सारे बंधनों से। ध्यान में जाने के बाद, सब कुछ समझ में आने के बाद, सब कुछ जान लेने के बाद, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप परिवार को छोड़ के भाग जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसों में आग लगा दोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। लेकिन सारा का सारा क्या है, क्राइटेरिया बदल जाएगा। जो कसौटियाँ थी पहले आपकी, वो बदल जाएंगी। क्या क्या बदलता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में पत्नी ने आपसे कुछ कह दिया या कुछ गलती कर दी, तो आपको बुरा लगता है, आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। ठीक है, अब जब आप सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद क्या आपको क्रोध नहीं आएगा या नहीं आएगा, एक अलग बात है। क्या आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आप सब कुछ जान चुके हैं, पर आपकी पत्नी अभी कुछ नहीं जानी है ना। तो वो किस भाषा को समझती है, उसको आप प्लान करोगे, उसको क्रोध भी आप दिखा सकते हो, पर आपको अंदर से कोई क्रोध नहीं आने वाला। आपके लिए उस समस्या का कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। मैंने उसने नमक ज़्यादा डाल दिया खाने में, और आपको गुस्सा आ गया, ये खाने में नमक ज़्यादा हो गया। नहीं, आपने क्या करना, अगर वो खाना खाने योग्य है, ठीक है, आपने खा लिया, थोड़ा नमक ज़्यादा कोई बात नहीं, पानी पी लिया, घी डाल लिया, कुछ कर लिया। अगर वो खाने योग्य है ही नहीं, अगर आपकी जेब में पैसा अलाउ करता है आपको, तो आप घर से बाहर से भी खाना मंगा सकते हो। ये ताना भी ना दिए, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं अपनी वाइफ से, इट्स ह्यूमन एरर, कोई बात नहीं, गलती से हो गया सो हो गया। और अब आपकी पत्नी अगर अच्छी है तो दोबारा खाना बना देगी आपके लिए, अगर नहीं, वो आलसी है या कुछ है, तो आप बाहर से खाना मंगा लीजिए। अगर आप बाहर से खाना मंगाने की कैपेसिटी में नहीं है, आप खुद बना लीजिए। तो समस्या का कोई उसको विकराल रूप देने की आवश्यकता ही नहीं। समस्या आती है, उसका समाधान आपके सामने मौजूद है, यदि आप कूल डाउन है तब। अगर आप जानते हैं क्या है खाना ही, अगर मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि यार उस दिन नहीं खाओ, ख़त्म, चाय पी लो, सो जाओ, कौन सा एक दिन नहीं खा के आपका बिगड़ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि समस्याएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन आप उनको ले कैसे रहे हैं, उनका सॉल्यूशन और समाधान कैसे निकाल रहे हैं, ये कला आपके अंदर विकसित होने लगती है जब आप ध्यान में उतरते हैं। निरीक्षण, परीक्षण और निषेध के बाद। तो ये 3 स्टेप्स के बाद जब आप ध्यान में उतरते हैं, तो फिर आपको फिर कोई समस्या नहीं रहती। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऐसा, तो ये एग्जाम्पल आपके काम आ सकता है और हर जगह आप लागू कर सकते हैं। अब इसमें कोई बेतुके से क्रॉस क्वेश्चन भी ले आता है, क्रॉस क्वेश्चन कि कोई हमको मारने आ रहा तो हम क्या करें। पहली बात, अगर आप जागृत व्यक्ति हैं, आप नॉलेजफुल व्यक्ति बन चुके हैं, तो आपके साथ ऐसी कंडीशन आ ही नहीं सकती कि कोई आपको मारने आए। हाँ, एक स्थिति में आती है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट के साथ आई, कि उन्होंने अपने बातों को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, बात फैलने लगी दूर दूर तक, बात राजा तक भी पहुंच गई। तो उनके वक्तव्य जो है उनको पसंद नहीं आए, तो उनको मार दिया गया, सूली दे दी गई। तो ऐसी स्थिति से बचने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है कि आप अपने अंदर कोई मास्टर पैदा मत करिए। आप
भले ही आप यू आर मास्टर, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, पर आप इतना बस देख लीजिए कि सरदम की तरह अनहलक कहने से पहले सोच लीजिए, जबकि गुरु ने मना किया था सरदम को कि अनहलक, और तुम जान भी गए हो कि यू आर अ गॉड, तुम जान चुके हो कि अहम ब्रह्मास्मि, तब भी तुम मत बोलो संसार से, समाज से, क्यों बोलना है भाई? जिसको खोज होगी, जिसको जानना होगा, वो ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान उसको मिल जाएगी, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप क्यों जो है उससे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ? क्यों आप? इसीलिए मैंने इस फिलॉसफी को थोड़ा टर्न किया है। टर्न कैसे किया है कि ताकि मुझे कोई सम्मान दे ही ना सके, ताकि मुझे कोई अपने से अलग समझ ही ना सके। मैं इसीलिए कॉमन उसमें रहता हूँ। जैसे कि मतलब जैसे कहने का अर्थ है कि कांच हैं बहुत सारे, कांच में घेरा भी छुप सकता है आराम से, कांच ही कांच है सारे, उसमें घेरा डाल दो, ठीक है। अब उसको बहुत गहराई से आप ढूंढोगे तब जाके वो समझ में आएगा हीरा है करके। ये तो कांच ये है सारे, हल एक करोड़ कांचों के बीच एक हीरा चल जाएगा, तो आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि गुरु के सामने जो गुरु बन जाता है, जो मास्टर पोस्ट पे चला जाता है, मास्टर जो हो जाता है, तो मास्टर को मजबूरी है कहना भी पड़ता है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि 3 घंटे का वॉच आवर है मेरा, तो कोई देखता नहीं है उसको, तो देखता नहीं है, मैं ऐसा कंटेंट ही ऐसा बनाता हूँ। मैं इस कंटेंट को ऐसा भी बना सकता हूँ जो बहुत सारे व्यूज आने लगे, इसमें बहुत सारे लोग जानने लगे, देखने लगे, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं बनाता हूँ, और जानबूझ के मैं कुछ ऐसी बातें भी करता हूँ जिससे कि आदमी, अगर कोई थोड़ा कमज़ोर आदमी होगा, जो भटकने वाला टाइप का आदमी होगा, वो और भटक जाएगा मेरी बात सुन के। यहाँ तो मजबूत आदमी की आवश्यकता है, जो दृढ़ संकल्प लिए हुए हो इस मार्ग के लिए। तो कमज़ोर आदमी की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अध्यात्म जिसे कहते हैं, वो ऐसा फील्ड है जहाँ पर कमज़ोर आदमी कभी भी नहीं टिकता।